का जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, सम अदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इस चैप्टर का नाम है। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा, वरना ऊपर से चला जाएगा। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, ज़रा पहले हम उसको समझते हैं। जो चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये कौन से ट्रायंगल के अंदर लगता है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे ट्रायंगल के अंदर लगता है जिस पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिसमें जो ये होती है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये जो होता है ये बेस होता है, और ये जो है इसको हम जो है परपेंडिकुलर कहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है ये क्या कहती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम शॉर्ट में H से इंडिकेट करते हैं, इसको B से इंडिकेट करते हैं, इसको P से इंडिकेट करते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो है ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं पाइथागोरस। अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड गिवन हो और इस साइड आपको निकालनी हो, तो हम जो है इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। लाइक ये 3 है, ये 4 है। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h इज इक्वल टू √25। स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। h इज इक्वल टू 5, तो h कितनी आ जाएगी 5। इसी तरीके से बेस भी गायब हो सकता है, इसी तरीके से परपेंडिकुलर भी गायब हो सकता है, कुछ भी गायब हो सकता है। हम इसकी मदद से हमेशा 2 साइड में दिए होकर तो तीसरी साइड इससे निकल जाती है। अच्छा जी, फिर अगला आपको क्या ध्यान रखना है, अगला आपको ये ध्यान रखना है जो कि मेन चीज़ है आपका, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में सीखा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो कि क्या कहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो है बेसिक चीज़ है इस चैप्टर की। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। ये जो सेकंड वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। और जो ये थर्ड वाला होता है इसको हम कहते हैं टेन थीटा। इट मीन्स साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो है बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। जस्ट इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की, तो वो हो जाएगा h अपॉन में p। सेक की अगर मैं बात करूं तो ये जाएगा h अपॉन में b। एंड कॉट की अगर मैं बात करूं, कॉट थीटा की, तो ये हो जाएगा b अपॉन में p। ये आपको बेटा बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, ये याद होगा तो अपना आप आ जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारा काम। अच्छा, जो 3 बेसिक फार्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
ये बिल्कुल 3 नॉर्म बेसिक वो हैं प्रॉपर्टी इस चैप्टर की, कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। दूसरा जो आपको जो मेन जिस चीज़ का रोल है वो है बेटा टेबल। टेबल आपको जो है जिसमें हम वैल्यू को देखते हैं, ये आपको बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाते हैं टेबल को, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री और फिर लिखेंगे 90 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन स्टार्ट हो रहा है एस से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 0 से और क्लोज कर देंगे 1 पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके नीचे लिखना है 2√2 क्या लिखना है 2√2 और ऊपर क्या लिखना है 1/√3। लर्न कर लीजिए 2√2 2√2 2√2 गाना बना दीजिए 2√2 तारा। ठीक है जी, और 1/√3 बस एक लर्न करना है साइन, बाकी सब ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। कैसे, अब मुझे लिखना है कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे, कॉस थीटा स्टार्ट हो रहा है सी से, मतलब जहाँ मैंने क्लोज करा था। क्लोज कहाँ पे करा है 1 पे। कॉस की वैल्यू कैसे लिखनी है, यहाँ से लिखनी है, यहाँ से। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर 0। यहाँ से उल्टा लिखते जाना है कॉस थीटा के अंदर, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, ये जो होती है बेटा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बोलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये 10 का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन अपॉन में कॉस, 0/1। तो 0/1 बेटा 0 होगा। जैसे ये अपॉन में ये, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा बेटा 1/√3। ये करूँ अगर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये करूँगा यहाँ √3 आ जाएगा। और अगर ये बेटा 1/0, तो जिस भी डिजिट के नीचे 0 आ जाता है वो बेटा नॉट डिफाइन हो जाता है। ये टेबल किस तरीके से मैंने बनाई है, आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बन के नहीं आएगी। और सारा का सारा खेल इसी चैप्टर के अंदर टेबल का ही है, क्योंकि मेरे को वैल्यू देखनी है टेबल के अंदर। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले लर्न करने हैं। पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होती है, एच क्या होती है, पी क्या होती है, बी क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें यहाँ पे समझना है। इसके अलावा 2 चीज़ें और समझनी है, टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल जो है, एंगल कैसे कैसे बन सकता है। एंगल जो है ये बेटा 2 तरीके से बनता है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए हम खड़े हुए हैं ज़मीन पर, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कुतुब मीनार है मान लीजिए। ठीक है, तो हम अपनी आँख से देखते हैं उधर ऊपर बिल्डिंग की तरफ। तो एक एंगल तो ऐसे बनता है ग्राउंड से, ठीक है, हमारी आइज से बनेगा, आँख से ही देखेंगे। लेकिन एक चीज़ ऐसे भी तो हो सकती है, कि ये बिल्डिंग है और एक बंदा इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो। ठीक है, जैसे होली होती है, ये मान लो गली है, यहाँ बंदा जा रहे हैं और वो ऊपर खड़ा हुआ है गुब्बारा लेके, फिर वो देखेगा इसके मारता हूँ इसके। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो होता है जब ऊपर से बंदा नीचे देखता है। तो फिर एंगल कहाँ बनता है, फिर एंगल यहाँ बनता है। ठीक है जी, तो इन दोनों एंगलों के नाम होते हैं
जब ग्राउंड से बनेगा इसका भी नाम होता है, और जब यहाँ ऊपर बंदा ऊपर चढ़ा हुआ होगा और वो नीचे कुछ कर रहा होगा इसका भी। जो एंगल यहाँ बनेगा, जैसे अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। जो यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। इनके नाम क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसको शायद इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है, और इसका भी एक नाम है, वो हम बात कर लेंगे क्या है। इतनी बकवास आपको इतनी ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, और एक ही एक्सरसाइज है, बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, 1 मिनट में कर लेंगे। अगर आपने जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो आपको अगर समझ में आ गई है, मुद्दा टेबल लर्न करनी है, पंडित बद्री प्रसाद लर्न करना है, और ये जो एंगल कैसे कैसे मैंने बताया, नीचे से बनता है एक ग्राउंड से और एक बनता है ऊपर से। अब बुक निकाल लीजिए, हम बात कर रहे हैं 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 की। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, कुछ भी डिलीट नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। ये कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। यहाँ पे बेटा इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस वो जो जो कहता जा रहा है वैसी वैसी फिगर बनाती रहिए। वो क्वेश्चन में कह रहा है ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पोल लगा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पोल है, ये है ग्राउंड, ठीक है जी। ये पोल है, ये ग्राउंड है, और कह रहा है एक रस्सी बंधी हुई है, रोप का मतलब रस्सी, बिल्कुल टाइट, पोल से ज़मीन पे टाइट से बंधी हुई है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये तो टाइट बांध देते हैं हम रस्सी को, इस तरीके से टाइट से बंधी हुई है। इन द एंड हमारे को एक राइट एंगल फिंगर ही मिलेगी, ठीक है। जो जो कह रहा था उसके हिसाब से मैंने बना दिया, ठीक है। जो जो उसने, ये रोप है, ये पोल है और ये ग्राउंड है। उसने बोला भाई पोल है जो कि ग्राउंड पे है और एक रस्सी बंधी हुई है टाइट, पोल से लेके ग्राउंड तक टाइट से बंधी हुई है, और कह रहा है जो ये जो रस्सी है ना ये 20 मीटर की है, 20 मीटर की। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole। कह रहा भाई ये बताओ ये पोल की हाइट क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर रोप एंगल कितना बना रही है विद द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये इसके साथ, तो ये बताइए हाइपोटेनियस कितनी होगी, सॉरी हाइट कितनी है परपेंडिकुलर की, ठीक है। पी निकालना है बेटा हमें, बहुत ही आसान है, हलवा क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है, मैं यहाँ ये लिखता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सिर्फ ये लिखना है, ठीक है। आप देखो बेटा आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है हाइपोटेनियस। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, सारा ध्यान यही होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट लगेगा सब में। आपको गिवन क्या है हाइपोटेनियस, आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, मतलब एच और पी में बात चल रही है, एच और पी इन दोनों की बात चल रही है। तो आपको ये देखना है कि मैंने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं साइन कॉस टेन, उसमें एच और पी कहाँ पे आता है, एच और पी कौन सा है वो। तो मैंने देखा यार ये तो पहले ही है, ये रहा साइन और पी, ये तो रहा साइन थीटा। साइन थीटा अभी मैंने आपको बताया यही तो होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, तो यही वाला फंक्शन लगेगा इसके अंदर। कैसे पहचाना मैंने, क्या गिवन है वो और जो निकालना है वो, दोनों देखेंगे कौन चीज़ क्या है। गिवन थी हाइपोटेनियस, निकालना था परपेंडिकुलर, तो एच और पी में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन का। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे,
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, हाइपो 20 दे रखी है। साइन 30 की वैल्यू देख लेंगे टेबल पे, 1/2 होती है, यहाँ पे पुट कर देंगे। 1/2 इज इक्वल टू पी अपॉन में 20 को यहाँ ले आएंगे बेटा, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू पी, 10 आ जाएगा आंसर बेटा। परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 10, मतलब पोल की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, पोल की जो हाइट है वो है आपकी 10। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंडेड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। ज़मीन है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और भाई साहब एक पेड़ था, ठीक है, पेड़ था जी एक, और होता क्या है, आंधी आती है, आंधी आती है, पेड़ बहुत बड़ा था और वो टूट जाता है, मान लो यहाँ से टूट गया बीच से। जब पेड़ टूट जाता है तो गिर गया वो ऐसे ज़मीन पे, ऐसे गिर गया, यहाँ से पेड़ टूट गया बीच में से, ठीक है जी, यहाँ से टूटा है बीच में से, और ये इसका टॉप है पेड़ का, और जब ऊपर से गिरा जब ये, तो पूरा नीचे गिर गया। ऐसे ही तो होता है, जब पेड़ टूटता है तो जो पेड़ का टॉप होता है वो ज़मीन पे आ जाता है, गिर गया यहाँ पे, ज़मीन पे आके गिर गया, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, वेयर इज फुट ऑफ द ट्री, हेयर, यहाँ पे जो है फुट ऑफ द ट्री है, एंड द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। और ग्राउंड टच कहाँ कर रहा है, टॉप इसका कहाँ, यहाँ पे, यहाँ टच कर रहा है। कह रहा है भाई ये जो है ये 8 मीटर का डिस्टेंस है इसके बीच में। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की लंबाई बताइए, पेड़ की लंबाई कितनी है, हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ कहाँ है पहले तो ये बताना है, पहले पेड़ कहाँ है बेटा, पेड़ ये क्या है, आधा पेड़, ठीक है, ये क्या है, ये भी पेड़ है बेटा, यही तो पार्ट गिरा है नीचे, लेकिन पेड़ तो ये भी है बेटा, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, दोनों ही पेड़ है। तो हमें बताना था पेड़ कितना लंबा है, ये हमें बताना है। मतलब कि मुझे इसमें परपेंडिकुलर भी निकालना है, मुझे हाइपो भी निकालना है, दोनों निकालना है, और उसके बाद क्या करना है वो बाद में बात करते हैं, पहले मैं ही निकाल लेता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले एक पे ही फोकस करना है, पहले हम फोकस करते हैं इस पे, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है बेटा। परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा का रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है 8, tan 30 की वैल्यू देख लेता हूँ टेबल पे, 1 अपॉन में √3 होती है, तो यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी अपॉन में 8, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 8 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी, ये तो आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, इन दोनों की। तो ये हाइपोटेनियस है, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ बेटा। अब ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ चुका है 8 अपॉन में √3, अब मेरे पास ये भी है, अब मेरे पास ये भी है और ये भी है, जिससे चाहे उससे निकाल सकते हो, मैं इसी से निकालता हूँ। एच और बी किसका रिलेशन है, एच और बी कॉस थीटा का रिलेशन है। ये वाला कौन सा होता है, बीच वाला कॉस, तो बी अपॉन में एच, मैं लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में एच। तो cos 30 इज इक्वल टू 8 अपॉन में h,
तो cos 30 की वैल्यू देख लेता हूँ टेबल पे, √3/2, √3/2 होती है, यहाँ पुट कर देता हूँ, √3/2 इज इक्वल टू 8/h। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले जाइए, h इज इक्वल टू 8 × 2 और √3 बेटा इधर आ जाएगा डिवाइड में, √3। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 16/√3, 16/√3 ये आ गई हाइपो, 16/√3 ये रहा, ये क्या आ गया 16/√3, ये भी आ गया बेटा। अब उनने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की लंबाई बताइए, पेड़ कितना है। तो बेटा पेड़ क्या है, पेड़ तो ये रहा और ये भी पेड़ है, पेड़ तो दोनों हैं, तो आधा पेड़ ये रहा 8/√3 और आधा पेड़ ये रहा 16/√3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8/3 प्लस 16/√3, दोनों को जोड़ देते हैं परपेंडिकुलर और हाइपो को, तो आंसर आ जाएगा। कैसे, एलसीएम ले लेते हैं, √3 ये कितना हो जाएगा बेटा 8 + 16, ये हो जाएगा 24/√3, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर हाइट ऑफ द ट्री। बट आपको इस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है, नीचे बेटा रूट में नहीं छोड़ना आंसर, तो रूट हटाने के लिए कर देते हैं रैशनलाइज। कैसे करते हैं, इसको भी और इसको भी दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ जाए चाहे, ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए रूट, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज कर देते हैं। तो अब कितना हो जाएगा 24√3 और नीचे क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट देंगे, क्या रह जाएगा 24√3/3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो ये आ गया 8/√3, ये हो गया हाइट ऑफ द ट्री। अगर आप यहीं छोड़ोगे तो बेटा नंबर कट जाएगा आधा, अगर रैशनलाइज नहीं करोगे तो कोई बहुत बड़ी हवा चीज़ नहीं है, केवल ऊपर नीचे जो भी लिखा हो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ जाएगी 8/√3। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर 2 तरीके के झूले बनाना चाहता है, एक मोटे लोगों के लिए, एक पतले लोगों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5, जो जिनकी एज बिलो 5 ईयर है, 5 साल से छोटे बच्चे, बिलो 5 ईयर हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए वो ऐसा झूला बनाना चाहता है जो ज़मीन से 1.5 मीटर की हाइट पर हो और एंगल बनाए 30 डिग्री का। स्लाइड वाला जो झूला होता है ना, स्लाइड वाला, वो वाला, ये हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं चाहे ABC। ये बिलो 5 ईयर के लिए है। और जो बड़े बच्चे हैं, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब अबव 5 ईयर, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, उनके लिए वो एक ऐसा झूला बनाना चाहता है जो ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पे हो, 3 मीटर, और ज़मीन के साथ जो एंगल बनाए वो बनाए, इंक्लाइन लिखा है ना, इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाए, इनको इंक्लाइन एंगल कहते हैं। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस,
मतलब कि कह रहा है ये बताइए भाई ये क्या है, हाइपो कितनी है, 5 साल से छोटे वाले जो बच्चे हैं उनके झूले की हाइट कितनी है, और मतलब कि ये स्लाइड कितनी है, स्लाइड की वो पूछ रहा है, और दोनों और बड़े वाले बच्चे की भी पूछ रहा है, इस वाले में भी बताओ भाई। तो मुझे हाइपो निकालनी है और परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो निकालनी है। तो मैं लिखता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख देता हूँ। पी और एच का रिलेशन देखना है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो निकालनी है, तो साइन थीटा जो है वो यहाँ पे लगेगा। क्यों बेटा लगेगा? क्योंकि पी अपॉन एच साइन का होता है। तो पहले इधर कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में एच। साइन 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 एच, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3। तो एच कितना आ गया? ये छोटे बच्चों वालों का तो आ गया 3, कि इस स्लाइड पे 3 मीटर की हाइट है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, साइन 60, देख लीजिए टेबल का कितना यूज़ है, बिना टेबल कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि वैल्यू तो वहीं से देखूंगा मैं। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ये हो जाएगा 3 अपॉन में एच। सॉल्व कर लेंगे इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए। h मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 6 अपॉन में √3। मैंने बोला था नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो रैशनलाइज कर दीजिए। 6√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2√3 ये आ जाएगी बड़े बच्चे वाले झूले की हाइट। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब कि एक ग्राउंड है, एक टावर है, ये क्या है? ये टावर है, ये ग्राउंड है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का पॉइंट और टावर का टॉप, यहाँ से जो एंगल बन रहा है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे, ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से, ये टावर का फुट है, ये टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है, और जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है, परपेंडिकुलर बेस गिवन है। अब कीजिए ज़रा, फिगर का खेल है इस चैप्टर में सारा का सारा। तो तुमने तो ठीक निकाल दिया। तो ये जो आ गया, ये आ गया आपका 10√3। ठीक है, ये तो इजी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। ठीक है जी, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरेरली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो मांझा है वो ग्राउंड से, जो मांझा है वो ग्राउंड से टाइटली बंधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। और
60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये मांझे की हाइट बतानी है, मांझे की हाइपो निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक का मतलब मांझा ढीला नहीं है, बिल्कुल टाइट है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपो निकालना है। तो देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P और H का रिलेशन जो होता है साइन का होता है, तो लगा देते हैं यहाँ पे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में H, साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन में H। साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में H। H इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, 120 अपॉन में √3, रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो आ जाएगा 40 √3। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। अच्छा, अब देखेंगे बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको ध्यान से समझेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कह रहा है एक लड़का जो है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर, 60 मीटर हाइट दे रखी है, और एक लड़का है जो कि जिसकी हाइट जो है लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। लड़के को हवा में कर दिया मैंने, लड़के को ज़मीन पे लेकर आता हूँ। लड़के की जो हाइट है वो है 1.5 और बिल्डिंग की जो है वो है 60, और वो जो लड़का है वो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अच्छा जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increase from 30 to 60 as he walked toward the building। अभी जब वो खड़ा हुआ था यहाँ पे और वो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा था, तो उसकी आँख से जो एंगल बन रहा था, आँख से, एंगल तो आँख से ही बनेगा क्योंकि आँख से देखते हैं, तो 30 डिग्री का बन रहा था जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। और जब वो थोड़ा आगे आ गया, जब वो थोड़ा चला, जब वो यहाँ पर आ गया, यही लड़का 1.5 मीटर वाला, तो अब जो एंगल बन रहा है उसकी आँख से अब बन रहा है 60 का। अब जाइए हो गया, तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, वो कितना चला। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC 60। तो पहले जब वो यहाँ था तब तो 30 डिग्री का था, पहले जब वो यहाँ था तब तो 30 डिग्री का था, ठीक है। और फिर जब वो थोड़ी आगे बढ़ गया तो यहाँ पे आ गया 60 का, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको बेटा एक चीज़ ज़रा ध्यान से सुननी है, एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है। जब ये बेटा 30 दे रखी है, सॉरी 60 नहीं है, ये 30 है, 30। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये लड़का आँख से देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी जो हाइट है वो तो बेकार ही जा रही है ना, क्योंकि एंगल तो यहाँ से बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ बन रहा है एंगल, तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है इस पोर्शन पे।
इस पोर्शन पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ग्राउंड तो इसका यहाँ पर है, यहाँ, तो इतनी हाइट वेस्ट है, बेकार है। कितनी है इतनी हाइट? 1.5, जितनी लड़के की हाइट थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में? 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे। मुझे जो एक्चुअल में हाइट लेनी है वो लेनी है 28.5। ये हाइट लेनी है मेरे को 28.5, क्योंकि इतनी तो यूज़ हो रही है, ये तो नीचे तो वेस्ट है। वो तो एंगल आई से बनता है, तो जो ग्राउंड बनेगा वो यहाँ बनेगा। इस वजह से जब भी कोई लड़का या लड़की ऐसा क्वेश्चन होगा, आगे भी आएगा, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, उस हाइट का कोई यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ ABCD। मुझे ये निकालना है बेटा, ये CD निकालना है मेरे को, CD के कितना चला। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ, या मेरे को जो है, चलो मैं इसको x, चलो छोड़ो इसको, बेकार है। CD मेरे को निकालना है बस कि वो कितना चला। पहले यहाँ खड़ा था C पॉइंट पे, फिर आगे आ गया D पॉइंट पे, तो CD निकालना है। तो वो तो बात की बात है। देखिए, पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इस वाले में ADB, इस वाले में अगर हम बात करें तो मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे बेस निकालना है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10 का होता है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 28.5, बेस मुझे निकालना है। tan 60 की वैल्यू रख देते हैं, √3 होती है tan 60 की वैल्यू, 28.5 अपॉन में b, तो b इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ये जो b है बेटा, है बेस, इसका बेस है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है ट्रायंगल ABD। तो मैं इसको BD भी लिख सकता हूँ, BD लिख दूँ तो BD भी लिख देता हूँ मैं इसको, बेस लिख दूँ या BD लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ये आ गया जी मेरा। इसी तरीके से अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल, अब कौन से वाले ट्रायंगल की बात करनी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। अब बात करनी है AC, इस वाले की। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करनी है हमें, AC और B। अब इस वाले की बात करनी है, इन ट्रायंगल ABC। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। ठीक है, चाहो तो इसको बेटा आप x मान सकते हो, x। ठीक है, अच्छा, तो फिर वही बात, tan ही लगेगा यहाँ भी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30, यहाँ tan 30 लगाना है बेटा, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, यहाँ 60 लग रहा था तो 60 बनाया मैंने। परपेंडिकुलर कितना है 28.5, और जो बेस है इसका, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बेस पे क्या लिखेंगे आप, इसके बेस पे, अभी मैं इस पे बेस पे B लिख देता हूँ, अभी मैं कुछ खास नहीं लिख रहा। ठीक है, अच्छा, अब tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 होती है, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 28.5, ये आ गया B। इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो B इज इक्वल टू 28.5 √3, ये आ गया B। या इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ BC।
इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ से ये भी निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ से ये भी निकाल लिया। लेकिन अभी मुझे जो निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे निकालना है सी डी। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मुझे ये निकालना है, ये यहाँ से लेके केवल यहाँ तक ये निकालना है मेरे को। तो अगर मैं बेटा इस पूरे में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बी सी है या ये जो सी बी है, इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ इतना हिस्सा, ये वाला, इसकी वैल्यू मुझे पता है ना, अभी मैंने निकाली है। ये अगर मैं माइनस कर दूँ इस पूरे में से, तो ये वाला नहीं आ जाएगा, ये वाला सी डी। तो ये पूरा भी मैंने निकाल लिया, ये पूरा, और ये भी निकाल लिया मैंने। तो अगर मैं इस पूरे में से ये वाला पोर्शन हटा दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। इट मीन्स अगर आपको सी डी फाइंड आउट करना है तो सी बी में से या बी सी में से, बी सी लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या? बी डी माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा मेरा आंसर। तो बी सी कितना है? 28.5√3 और बी डी कितना है? बी डी है 28.5 अपॉन में √3, इसके अपॉन में है और इसके ऐसे है बेटा। अगर आप, अच्छा अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेंगे, √3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दो √3 हो जाएंगे, एक है ही और एक और आएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये क्या बन जाएगा? 28.5 और ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 28.5। ये दो कैसे आ गए? क्योंकि एलसीएम लिया है, एक तो है ही और एक एलसीएम लेके और आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू में 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। अच्छा, अब 28.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से। 28.5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में √3। इसको माइनस कर देंगे 28.5 को, तो ये आ जाएगा 57 अपॉन में √3, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा? अब जो है रैशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा 57√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये हो गया 57√3 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 इधर आ जाएगा, 3 9 जा 27, तो 19√3 ये हो जाएगा मेरा आंसर 19√3। ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।